नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। हमारी विशेष रिपोर्ट। एक पक्का घर सिर्फ ईंट, सीमेंट और छत का नाम नहीं होता है। यह सुरक्षा का एहसास होता है, सम्मान का प्रतीक होता है और गरीब परिवार के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद भी। इसी उम्मीद के साथ देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है। सरकार का दावा है कि इस योजना के माध्यम से उन परिवारों को पक्का घर दिया जा रहा है जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित आवास नहीं है। लेकिन वर्षों से इस योजना के साथ एक सवाल लगातार जुड़ा रहा, क्या लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है? गाजीपुर में अब इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश शुरू हुई है। जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत प्राथमिकता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही पर विशेष जोर दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाएगा और हर दावे की जांच होगी। लेकिन क्या केवल नई सूची और नया सत्यापन वर्षों से चली आ रही शिकायतों को खत्म कर पाएगा? क्या वास्तव में गरीबों को उनका हक मिल पाएगा या फिर यह प्रक्रिया कागजी पारदर्शिता तक सीमित रह जाएगी? आज इस विशेष रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करेंगे। घर का सपना और सरकारी योजना। ग्रामीण भारत में आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो कच्चे मकान में जीवन बिताने को मजबूर हैं। बरसात में टपकती छतें, गर्मी में झुलसते कमरे और सर्दियों में असुरक्षित आशियाना, यह कई परिवारों की वास्तविकता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य स्पष्ट था, हर गरीब को पक्का आवास, सम्मानजनक जीवन, सुरक्षित रहने की व्यवस्था, ग्रामीण विकास को गति। लेकिन किसी भी योजना की सफलता केवल बजट से नहीं बल्कि लाभार्थियों के सही चयन से ही तय होती है। सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में। जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि पात्र परिवारों के चयन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2024 के अंतर्गत प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। प्रशासन का कहना है कि इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा। तो क्या हर बार क्या होता है? लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रशासन को पारदर्शिता पर इतना जोर देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका जवाब पिछले वर्षों की शिकायतों में छिपा हुआ दिखाई दे देगा आपको। वर्षों से उठते हैं सवाल। प्रधानमंत्री आवास योजना देश की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, लेकिन कई राज्यों और जिलों में समय समय पर शिकायतें सामने आती रही है कि वास्तविक गरीबों के नाम सूची में नहीं है। प्रभावशाली लोगों को लाभ मिल गया, अपात्र लोगों का चयन हो गया, पात्र परिवारों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूची तैयार करने में स्थानीय स्तर पर पक्षपात हुआ। गाजीपुर में भी इन चर्चाओं से पूरी तरह अछूता नहीं रहा है अपना जिला गाजीपुर। यही कारण है कि इस बार प्रशासन विशेष सावधानी बरतना चाहता है। इस बार की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है ग्राम सभा की खुली बैठक। प्रशासन का कहना है कि सूची तैयार होने के बाद उसे गांव के लोगों के सामने रखा जाएगा। खुली बैठक में लाभार्थियों की स्थिति का सत्यापन किया जाएगा, यानी गांव के लोग स्वयं बताएंगे कि सूची में शामिल व्यक्ति वास्तव में पात्र है या अपात्र है। यह व्यवस्था सुनने में बेहद प्रभावशाली लगती है, लेकिन इसके सामने कुछ गंभीर चुनौतियां भी है। क्या ग्राम सभा पूरी तरह निष्पक्ष हो पाएगी? क्या खुली बैठक हो पाएगी? क्या ग्रामीण राजनीति और सामाजिक समीकरण किसी छिपे नहीं हैं? कई बार गांव में व्यक्तिगत संबंध, जाति समीकरण और स्थानीय विवाद निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर ग्राम सभा निष्पक्ष निर्णय ले पाएगी? क्या गरीब और कमजोर वर्ग खुलकर अपनी बात रख पाएंगे? क्या प्रभावशाली लोगों का दबाव नहीं होगा? क्या विरोध की आवाज को दबाया नहीं जाएगा? यही वह बिंदु है जहां प्रशासनिक निगरानी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। किन बिंदुओं पर होगी जांच? प्रशासन ने कुछ प्रमुख मानक तय किए हैं। सत्यापन के दौरान यह देखा जाएगा कि लाभार्थी को पहले किसी आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं, लाभार्थी जीवित है या नहीं, लाभार्थी का अस्थायी पलायन हुआ है या नहीं, भूमिहीन परिवारों की वास्तविक स्थिति क्या है, लाभार्थी पहली बार योजना का पात्र है या नहीं। इन मानकों का उद्देश्य अपात्र लोगों की सूची से बाहर करना है, लेकिन वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जांच कितनी गंभीरता से होती है। डिलीशन मॉड्यूल और नई सूची। इस बार प्रशासन डिलीशन मॉड्यूल
का भी उपयोग कर सकता है, अर्थात जिन लोगों का नाम सूची में है लेकिन वे अब पात्र नहीं है उन्हें हटाया जाएगा। सैद्धांतिक रूप से यह कदम उचित दिखाई देता है, लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। यदि जांच में त्रुटि हुई तो कोई वास्तविक पात्र परिवार सूची से बाहर हो सकता है। इसलिए प्रत्येक मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। जिला अधिकारी ने निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया 30 जून 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाएगी। इसमें शामिल है प्राथमिकता सूची तैयार करना, सत्यापन, अनुमोदन, अंतिम सूची जारी करना। सरकारी दृष्टिकोण से समयबद्धता आवश्यक है, लेकिन एक सवाल यह भी है, क्या जल्दीबाजी में गुणवत्ता प्रभावित होगी? क्योंकि यदि सत्यापन जल्दीबाजी में किया गया तो पारदर्शिता का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। बैठक में जिला अधिकारी ने ग्राम पंचायत सचिवों, सहायक विकास अधिकारियों और सेक्टर प्रभारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि कई बार योजनाओं में भ्रष्टाचार से ज्यादा नुकसान पर प्रक्रियागत त्रुटियां पहुंचाती हैं। यदि कर्मचारियों को नियमों की सही जानकारी नहीं होगी तो गलतियां होना तय है। इसलिए प्रशिक्षण प्रक्रिया की सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। भारत में गरीबी केवल आय का प्रश्न नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन है लेकिन आय नहीं है। कुछ परिवारों के पास छोटा मकान है लेकिन वह रहने योग्य नहीं है। कुछ लोग कागजों में सक्षम दिखाई देते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में बेहद कमजोर स्थिति में हैं। ऐसे में पात्रता तय करना आसान काम नहीं है। यही कारण है कि प्रशासनिक विवेक और जमीनी जांच दोनों जरूरी है। योजना की सफलता केवल घर बनाने से नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं है। इसका लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार भी है। यदि सही परिवारों को घर मिलता है तो बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम होते हैं, सामाजिक सम्मान बढ़ता है, आर्थिक स्थिरता आती है। लेकिन यदि लाभ गलत व्यक्ति को मिल जाए तो पूरी योजना का उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है। क्या इस बार बदल जाएगी तस्वीर? यह सबसे बड़ा सवाल है। प्रशासन का दावा है कि इस बार पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। खुली बैठक, ग्राम सभा, सत्यापन, प्रशिक्षण और समयबद्ध प्रक्रिया से सभी कदम सकारात्मक संदेश देते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जमीन पर होने वाले क्रियान्वयन से ही होगा। यदि प्रक्रिया निष्पक्ष रही तो हजारों गरीब परिवारों को लाभ मिल सकता है। यदि पुरानी समस्या दोहराई गई तो फिर वही शिकायतें और वही विवाद सामने आएगा। गांव में रहने वाले गरीब परिवार किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं करते हैं। वो केवल ये चाहते हैं कि उनका नाम निष्पक्ष तरीके से सूची में शामिल हो, उनकी वास्तविक स्थिति को समझा जाए, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कारण उनका हक न छीना जाए, योजना का लाभ समय पर मिले। यही उम्मीद इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। गाजीपुर में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की नई प्राथमिकता सूची तैयार करने की प्रक्रिया केवल प्रशासनिक अभ्यास नहीं है, यह उन हजारों परिवारों की उम्मीद से जुड़ा अभियान है जो वर्षों से पक्के घर का सपना देख रहे हैं। जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही, ग्राम सभा सत्यापन पर जोर दिया गया है। निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत हो सकते हैं, लेकिन किसी भी सरकारी योजना की असली सफलता फाइलों में नहीं बल्कि उन परिवारों के चेहरे पे दिखाई देती है जिन्हें वास्तव में उसका लाभ मिलता है। अब 30 जून की समय सीमा नजदीक है। प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा है, अधिकारी सक्रिय हैं, ग्राम सभाओं की भूमिका बढ़ गई है और हजारों जरूरतमंद परिवार इंतजार कर रहे हैं इस बार सूची में उनका नाम आएगा या नहीं, क्योंकि उनके लिए यह केवल सरकारी योजना नहीं है, जीवन भर के सपने को सच करने वाला अवसर है। नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव।